नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर में बसे अशोकनगर इलाके में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेजी से जा रही एक डस्टर डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी तरफ चली गई और एक एम्बुलेंस को जबरदस्त टक्कर मार दी। डस्टर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि एम्बुलेंस को टक्कर मारने के बाद भी रुकी नहीं और आगे जाकर बड़े नाले में गिर गई। यह हादसा धर्मशिला हॉस्पिटल के पास हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों का यह कहना है कि डस्टर इतनी तेजी से जा रही थी कि एम्बुलेंस को टक्कर मारने के बाद हवा में करीब 10 फीट तक ऊंची उछल गई थी। एक और चश्मदीद के मुताबिक नाले में डूब रही डस्टर में लोग चीख रहे थे और मदद की मांग कर रहे थे। मौके पर मौजूद एक शख्स ने नाले में छलांग लगा दी और डस्टर में से 3 लोगों को निकाल लिया। नाले में बह गए 2 लोगों को बाद में पुलिस के गोताखोरों ने निकाला। एजेंसीज के मुताबिक इन दोनों की ही मौत हो चुकी है। हादसे में एम्बुलेंस चला रहा ड्राइवर भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि कहीं डस्टर चला रहा ड्राइवर नशे में तो नहीं था। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में घर के सामने शराब पीने से मना करने पर कुछ युवकों ने 2 लड़कों को चाकू मार दिया। तुरंत ही दोनों लड़कों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में एक को मृत घोषित कर दिया गया तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सोमवार को सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर कैबिनेट की सार्वजनिक बैठक बुलाई है। ये बैठक कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में हो सकती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की बुलाई बैठक में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि इस बैठक में आम जनता भी हिस्सा ले सकती है। केजरीवाल की सार्वजनिक बैठक में मीडिया को भी शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के जरिए केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ टकराव के मुद्दे पर लोगों तक अपनी बात को सीधे पहुंचाएंगे। केजरीवाल बनाम एलजी की जंग में अब दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से कहा है कि उसे दिल्ली में 39 IAS अधिकारियों की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसे अफसरों की लिस्ट भी बनानी शुरू कर दी है जो कि उसे अब नहीं चाहिए। ये लिस्ट दिल्ली सरकार सोमवार को केंद्र को सौंप सकती है। लिस्ट में शामिल ज्यादातर अधिकारी वो हैं जो कि गुरुवार को IAS एसोसिएशन की बैठक में शामिल हुए थे। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि नियुक्ति और तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ले सकते हैं। नोटिफिकेशन को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया तो उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है ताकि आगे से किसी अफसर के दफ्तर पर ताला ना लग जाए। जेटली ने कहा कि संविधान के तहत दिल्ली सरकार के अपने अधिकार हैं और केंद्र के अपने। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी पहले दिल्ली चुनाव हारी और नए नोटिफिकेशन से यह साफ जाहिर है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से घबरा गई है। आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर डटे गुर्जरों से आज सरकार के नुमाइंदे भरतपुर के बयाना में बात करेंगे। शुक्रवार को पहले सख्त रुख दिखाने के बाद आखिरकार गुर्जर नेता सरकार से बात करने के लिए तैयार हो गए थे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला ने भी माना है कि बातचीत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सरकार के साथ होने जा रही पहले दौर की बातचीत में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बेंसला शामिल नहीं होंगे। गुर्जर अब विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की पुरानी मांग की बजाय ओबीसी कोटे के आरक्षण के वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं। इस मांग में सरकार को मुश्किल में डाल दिया गया है। इस मांग में क्योंकि ऐसा करने पर जाटों के नाराज होने का खतरा है। ऐसे में सरकार गुर्जरों को अदालत में लंबित 4% आरक्षण के केस की पैरवी का भरोसा दे रही है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गुर्जर आंदोलन के चलते 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हो रही हैं। इस रूट की ट्रेन के उत्तर पश्चिम रेल के विभिन्न रूट्स जो हैं उससे निकाला जा रहा है। ट्रेन का रास्ता बदलने के चलते हजारों यात्रियों का केवल लंबा सफर काफी ज्यादा करना पड़ रहा है, बल्कि अपने घरों तक भी उनको पहुंचने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर IBN 7 ने सरकार की उपलब्धियों और नाकामियों पर बात करने के लिए एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसमें केंद्र सरकार और विपक्ष से कई नेताओं ने शिरकत की। कॉन्क्लेव में मोदी सरकार पर राहुल गांधी के विदेश दौरे और अज्ञातवास को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता राम माधव में जोरदार बहस हुई। IBN 7 कॉन्क्लेव में शिरकत करने पहुंचे संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि सत्ता के गलियारों को दलालों से मुक्त करवा लिया गया है। कॉन्क्लेव में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है तो धारा 370 हटा दी जाएगी। केंद्रीय सूचना आयुक्त और केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति पर आज प्रधानमंत्री के घर पर अहम बैठक होगी। यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हो सकते हैं।
दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की शादी के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा बने और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। उनकी अगवानी के लिए खुद दिग्विजय सिंह बाहर मौजूद थे। पीएम के आने पर दिग्विजय सिंह उनका हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गए। गुजरात सरकार के विवादास्पद आतंकवाद विरोधी बिल गुजको के विरोध में आज राज्य कांग्रेस के 40 सांसद और विधायक राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। गुजरात में कांग्रेस समेत कई दल इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस बिल से पुलिस की ताकत बढ़ जाएगी, जिसके चलते इसका दुरुपयोग होने का खतरा है। 2013 में हुए चर्चित आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आज आरोप तय करेगी। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी और 39 लोगों को आरोपी बनाया था। आरोपियों की फहरिस्त में कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके साथी क्रिकेटर श्रीसंत अजीत चंदेला आरोपी थे। पुलिस के मुताबिक फिक्सिंग का ये खेल पाकिस्तान से दाऊद के इशारे पर ही चलता था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि हर मैच में फिक्सिंग के लिए करोड़ों की रकम पर दांव लगाया जाता था। पुलिस ने अदालत में दाऊद इब्राहिम की आवाज की रिकॉर्डिंग, आईपीएल मैच की वीडियो फुटेज बतौर सबूत पेश की थी। पुलिस ने आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत कई धाराएं लगाई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के बुकी मुकेश जैन को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश को उत्तर भारत के बड़े बुकीज में गिना जाता है। ईडी की टीम बुकी मुकेश जैन को अहमदाबाद लेकर गई। इससे पहले ईडी की टीम ने दिल्ली, जयपुर और मुंबई में छापेमारी की। जयपुर में हुई छापेमारी के दौरान बुकी शिबू मौके से भागने में कामयाब रहा, लेकिन ईडी की टीम ने शिबू के घर से 20 करोड़ की कीमत के एफडी, एलआईसी के दस्तावेज और ज्वेलरी बरामद की है। एआईएडीएम के प्रमुख जयललिता आज सुबह 11 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। उनके अलावा 28 और मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। जयललिता करीब 8 महीने बाद पद पर लौटने जा रही हैं। जयललिता आज फिर सीएम की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक बार फिर से चुनाव लड़ना होगा। सूत्रों के मुताबिक जयललिता गृह मंत्रालय अपने पास रख सकती हैं, जबकि पनीरसेल्वम वित्त मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जयललिता के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मुंबई से सटे नाला सुपारा में एक युवक की स्विमिंग पूल में मौत की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। हादसे के वक्त स्विमिंग पूल में कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि युवक डूब रहा है। मौके पर कोई लाइफ गार्ड भी मौजूद नहीं था। जिस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल है, वहां पर प्रबंधन की दलील ये है कि हादसे के वक्त तेज आवाज में गाने चल रहे थे, इसलिए किसी को डूबते हुए युवक की गुहार नहीं सुनाई दी। शिरडी में एक दलित युवक पर बेरहमी से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि इस युवक की हत्या उसके मोबाइल के रिंगटोन की वजह से की गई। दलित छात्र सागर की हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अंबेडकर के गाने के रिंगटोन बजने के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने सागर और उसके भाइयों पर बियर की बोतल से हमला कर दिया। खूब उसको पिटाई की गई। इसके बाद हमलावर सागर को खींचकर जंगल की ओर ले गए और उसे बाइक से कुचल दिया। केरल हाईकोर्ट ने माओवादियों पर एक अहम फैसला दिया है। जज ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि माओवादी होना कोई अपराध नहीं और इसके लिए किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि माओवादी विचारधारा संविधान के अनुरूप नहीं है, लेकिन मानव अधिकारों के बारे में सोचना लोगों का मौलिक अधिकार है। माओवादी होने के शक पर मानसिक प्रताड़ना किए जाने की अपील की सुनवाई में कोर्ट ने ये बात कही। मैनपुरी में मां बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। गैंगरेप में मां बेटी की मौत हो चुकी है। इस मामले में मैनपुरी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मां बेटी के लापता होने की शिकायत मिलने के बावजूद ना ही पुलिस ने कुछ किया। 8 दिन बाद मां बेटी सड़क के किनारे बेहोश मिली थी। मुरैना से बीजेपी सांसद अनूप मिश्रा एक कार्यक्रम में 3 घंटे की देरी से पहुंचे। उनके आने पर जब मीडिया ने देर से आने की वजह पूछी तो वो भड़क गए और हाथ पांव मारकर कैमरे को बंद करने की कोशिश की। दरअसल शुक्रवार को बैंक्स ने प्रधानमंत्री बीमा योजना जैसी स्कीम्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के संबंध में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें अनूप मिश्रा 3 घंटे की देरी से पहुंचे थे। तब तक लोग भीषण गर्मी में उनका इंतजार करते रहे। पूरे देश में गर्मी और लू से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 21 की मौत तेलंगाना और 22 की मौत आंध्र प्रदेश में हुई है। चिलचिलाती धूप और भीषण लू से लोग बेहाल हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। तो वहीं शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के घर पर जनता परिवार के विलय पर हुई बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में नीतीश नहीं पहुंचे, इसलिए जल्दी बैठक नहीं हुई। आज फिर से बैठक होने के आसार हैं। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के साथ शतरंज खेला। मैच के बाद आनंद ने कहा कि फिल्मों के लिए आमिर खान की मेहनत और जुनून से वो हमेशा प्रभावित रहे हैं। आमिर खान ने उधर कहा कि वो विश्वनाथन आनंद के बहुत बड़े फैन हैं और कभी किसी दिन अच्छी कहानी मिली तो शतरंज पर फिल्म जरूर बनाएंगे।
सिंघभूम के सबसे बड़े अस्पताल एनजीएम के हालात दयनीय हैं और वहां सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे अस्पताल में मरीजों की जान और इलाज राम भरोसे चल रहा है। लाइन जाने पर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ये पूरा जो तस्वीर आप देख रहे हैं रात में उसी अस्पताल में है जहां पर डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीज को देखते हैं, दवा लिखते हैं और वहीं भीषण गर्मी में भी तीमारदार किसी तरह से हाथ पंखा के जरिए मरीजों को नाम मात्र की राहत दे पाने को मजबूर है। अजमेर जिला न्यायालय ने कोतवाली थाना पुलिस को सांस्कृतिक और मानसिक प्रदूषण फैलाने के आरोप में सनी लियोनी Google.com की सीईओ के अलावा एक भारतीय मीडिया कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बैतूल में एक आदिवासी लड़की को गांव के कुछ बदमाशों ने अगवा किया और उसे 10 दिनों तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उसके साथ बलात्कार भी किया गया। लड़की का आरोप है कि जब वो पुलिस में शिकायत करने गई तो उसे कहा गया कि शादी करके मामले को सुलझा ले। बैतूल पुलिस का ये रवैया देख पीड़ित युवती शहर के एसपी के पास पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जब गांव के पुलिस वालों से पूछताछ हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि पीड़ित उनके पास आई थी। अब एसपी ने मामला महिला सेल को सौंप दिया है। जबलपुर के भेड़ाघाट जलप्रपात में एक युवक और युवती ने कूदकर जान दे दी। ये दोनों ही जबलपुर के रहने वाले थे। हाल के दिनों में भेड़ाघाट में खुदकुशी करने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अपनी सुंदरता के लिए मशहूर भेड़ाघाट अब सुसाइड पॉइंट के तौर पर बदनाम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में शादी के रिसेप्शन के दौरान फायरिंग में एक 10 साल के मासूम की गोली लगने से मौत हो गई। जिस शख्स पर फायरिंग का आरोप है उसने शराब पी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश और केरल पुलिस ने मिलकर फिरोजाबाद में 3 लोगों की हत्या के आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। नरेंद्र नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने केरल में लूट के दौरान 3 लोगों को कुल्हाड़ी से मार दिया था। पुलिस के मुताबिक ये वारदात 16 मई की है। लूट के दौरान नौकर ने घर से जेवरों के साथ ही मोबाइल भी चुरा लिया था। मोबाइल की ही मदद से पुलिस केरल से खोजते हुए उसे फिरोजाबाद तक पहुंच गई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मशहूर रेस्टोरेंट में खाने में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद ग्राहक ने जमकर हंगामा काटा। आरोप सुनकर मौके पर पहुंचे व्यापारी मंडल के अधिकारियों के विरोध करने पर रेस्टोरेंट मालिक को रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर रुद्रपुर के खाद्य निरीक्षक अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने खाद्य पदार्थ का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया। खाद्य निरीक्षक के मुताबिक रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। आईपीएल सीजन 8 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद चैलेंजर्स को हराकर चेन्नई फाइनल में पहुंच चुकी है। माइकल हासी की हाफ सेंचुरी की बदौलत चेन्नई ने बेंगलुरु को 1 गेंद से रहते 3 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट खोकर 140 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर दिया। अब आईपीएल सीजन 8 का फाइनल मुकाबला चेन्नई और मुंबई के बीच 24 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। ब्रिटिश मैगजीन ने टीम इंडिया के उप कप्तान विराट कोहली को दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर चेहरों में 6ठे स्थान पर रखा है। कोहली से ऊपर यूसेन बोल्ट, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे चेहरे शामिल हैं। क्रिकेट की सबसे मशहूर आईपीएल T20 लीग पर एक और दाग लगा है। एक अखबार के हवाले से बताई गई खबर के मुताबिक आईपीएल के पिछले सीजन में फ्रेंचाइजी ने आईपीएल खिलाड़ियों के लिए पार्टीज का आयोजन किया और उन पार्टीज में आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान कहा कि वो अपनी अगली फिल्म में निर्देशक सुजॉय घोष के साथ काम करेंगे। इस फिल्म में ऐश्वर्या सैफ के साथ नजर आएंगी। शुद्धि में अब आलिया भट्ट और वरुण धवन मुख्य किरदारों में नजर आएंगे और इस फिल्म को करण मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे। इससे पहले खबर थी कि सलमान खान इसमें लीड रोल करने वाले हैं। सलमान खान की होम प्रोडक्शन हीरो अपने निर्धारित वक्त पर रिलीज नहीं होगी। फिल्म को सोलो रिलीज करने के फैसले के तहत इस फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज टल गई है। रिलीज में देरी की वजह रणवीर सिंह की शोल्डर इंजरी है। निर्माता साजिद नाडियाडवाला जल्द ही टाइगर श्रॉफ के साथ एक और फिल्म करने वाले हैं। इस फिल्म को हीरोपंती के डायरेक्टर शब्बीर खान ही डायरेक्ट करेंगे। इसमें टाइगर के साथ श्रद्धा कपूर भी होंगी।